बार की बात है, एक सुंदर घाटी में जहां हमेशा सूरज की गर्मी महसूस होती थी। यह घाटी पहाड़ों के बीच बसी हुई थी, जो प्रकृति की सबसे सुंदरता को समेटे हुए थी। हर सुबह सुनहरे सूरज की किरणें ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ों के पीछे से उगती और पूरे घाटी को एक नरम रोशनी से नहला देती। सूरज की किरणें फूलों को धीरे धीरे जगाती, जो अपनी पंखुड़ियों को खोलकर नए दिन का स्वागत करते। लाल पोपी, नीले बेल और गुलबहार के फूल अपनी चमकीली रंगों से मैदानों को सजाते, हवा में नाचते हुए इंद्रधनुष की तरह। एक साफ चमकती हुई नदी घाटी के बीच से बहती थी, जिसका पानी आसमान की तरह नीला था। नदी के किनारों पर हर तरह के पक्षी अपने मधुर गीत गाते। लाल चिड़िया खुशमिजाज गीत गाती, नीली जयंजी अपनी खुशहाल आवाज मिलाती और पीले कनारी अपनी मीठी धुनों से हवा को भर देते। पक्षी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर फुदकते, अपनी खुशी हर किसी के साथ बांटते। इस जादुई घाटी में लिली नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। उसे अपने घर की अद्भुतताओं को खोजना बहुत पसंद था। एक चमकदार सुबह उसने नदी के नीचे एक नाव की सवारी करने का फैसला किया। उसकी नाव, जो एक खुशहाल पीले रंग की थी, नदी के किनारे एक विलो के पेड़ से बंधी थी। जब लिली ने नाव की रस्सी खोली और धारा के साथ बहने लगी, तो उसने अपने चारों ओर की सुंदरता को देखा। सूरज की किरणें पानी की सतह पर नाचती, उसे हीरों के समुद्र की तरह चमकाती। नदी की कोमल बहाव उसे खिलते हुए फूलों के खेतों और झुके हुए पेड़ों के नीचे से ले गई, जहां पक्षी बैठे और गाते थे। लिली का पसंदीदा स्थान नदी के एक मोड़ के पास था, जहां पानी एक शांत पूल में बदल जाता था, चारों ओर ऊंची हरी घास से घिरा हुआ। जब वह पूल में पहुंची, तो उसने पास में तैरते हुए बतखों के परिवार को देखा। उनकी पंख सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। उसने मुस्कुराकर उन्हें हाथ हिलाया और बतखों ने दोस्ताना क्वैक करके जवाब दिया। थोड़ी देर बाद लिली ने कुछ असामान्य देखा। पूल के बीच में फूलों का एक छोटा द्वीप तैरता हुआ दिखा। उत्सुकतावश उसने नाव को और पास लाया। उसे देखकर अचंभा हुआ कि यह द्वीप फूलों और पौधों की मोटी चटाई से बना था, जिसके ऊपर रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही थी। लिली ने फूलों के द्वीप पर कदम रखने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने कदम रखा, चारों ओर की हवा हजारों फूलों की खुशबू से भर गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने किसी जादुई दुनिया में कदम रखा हो। बैठकर उसने अपनी आंखें बंद की और घाटी की आवाजों को सुना। पानी की हल्की थपकियां, पत्तों की सरसराहट और पक्षियों के मधुर गीत। उस शांतिपूर्ण पल में लिली ने घाटी से एक गहरा संबंध महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि उसका घर कितना कीमती और सुंदर है और इसे सुरक्षित और प्रिय रखना कितना महत्वपूर्ण है। जब सूरज ढलने लगा और आकाश गुलाबी और नारंगी रंगों से रंग गया, तो लिली जान गई कि अब घर लौटने का समय है। वह फिर से अपनी नाव में बैठी और धारा के साथ वापस घर की ओर बहने लगी। उसने अपने आप से वादा किया कि वह हमेशा घाटी और उसके निवासियों की देखभाल करेगी, और इस तरह लिली घाटी की रक्षक बन गई, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसकी सुंदरता आने वाली पीढ़ियों के लिए बनी रहे। और जब भी उसने पहाड़ों के ऊपर उगते सूरज को देखा, तो उसने उस जादुई दिन को याद किया जब वह फूलों के द्वीप पर थी, और उसका दिल खुशी और कृतज्ञता से भर गया। वाव!